हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हमारा टॉपिक है लेब बाइगोट्स्की। ठीक है, ये सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा दो से तीन, तीन से चार से क्वेश्चन, चार तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि बाइगोट्स्की के बारे में। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, ये कहाँ के रहने वाले, क्या इन्हें सिद्धांत दिए, क्या इनकी थ्योरी थी, ये इसके फोल्डिंग क्या होती है, जेड-पी-डी। ठीक है, ये सब इसको वन बाई वन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास आपने लास्ट तक देख ली तो इसके बाद आपको बाइगोट्स्की को कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, और ट्रिक भी बताएंगे। पहले पढ़ते हैं, बाद में ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, और चाहे अब तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तो शुरू करते हैं। बाइगोट्स्की, तो बाइगोट्स्की जी का पूरा नाम जो था वो था, जस्ट 1 मिनट, इनका पूरा नाम था लेव सिमेनोविच बाइगोट्स्की। लेव सिमेनोविच बाइगोट्स्की। ठीक है, और एक ऐसे, ये कहाँ के रहने वाले थे, एक रूसी साइकोलॉजिस्ट से, मतलब रूस के रहने वाले थे। और इनका निधन मात्र 38 साल की ही एज में हो गया था। ठीक है, लेकिन इतनी ही कम एज में इन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए। ठीक है, लेकिन हम केवल डिस्कस करेंगे जो कि हमारी मनोविज्ञान से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और इसी का एक दूसरा भी नाम है जिसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। अब देखते हैं जी क्या होते हैं। ठीक है, चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं, ये एक सर्किल है। ठीक है, अब वन बाय वन ये हमने जो कीवर्ड लिख रखे हैं, जस्ट 1 मिनट, आइए डिस्कस करते हैं। जी हमने इतने कीवर्ड लिख रखे हैं, इसके फोल्डिंग, MKO, भाषा और चिंतन, इनर स्पीच। ठीक है, ZPD, व्यक्तिगत वार्ता, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो बाइगोट्स्की को ऐसे ही हमको नोट्स बना के लिख लेना, केवल एक पेज में ही बाइगोट्स्की खत्म, मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है इसके फोल्डिंग। क्या है इसके फोल्डिंग, तो इसके लिए हिंदी में 4 वर्ड हैं, पाड़, ढांचा, मचान, आलम्बन। और हो सकता है जब तुम पेपर देने जाओ आप लोग तो पेपर में कोई 5वां भी वर्ड लिख दें हिंदी में, हिंदी का कुछ भी पता नहीं इसमें, तो इस इंग्लिश में कहते हैं इसके फोल्डिंग। अब ये इसके फोल्डिंग क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल शब्दों में समझो, सीधे साधारण शब्दों में। आपकी अगर किसी ने मदद कर दी, ठीक है, टेम्परेरी मदद, ठीक है, परमानेंट नहीं, किसी ने अगर टेम्परेरी मदद कर दी तो इसके फोल्डिंग है। जैसे प्रैक्टिकल के साथ देखो, आप छोटे थे, साइकिल चलाना सीख रहे थे, ठीक है, तब आपके पीछे से कोई पकड़ता था। ठीक है, अब जैसे जैसे हम सीखते गए, धीरे 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 वो छोड़ देते थे, और एक दिन आया कि अब आप चलाने लगे हैं, अब आपको कोई चलाता है, पकड़ के चलाता, अब आप वैसे ही दौड़ाने लगे हैं। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग, टेम्परेरी मदद। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप छोटे थे तब आपको कैसे चलना सिखाएगा, हाथ पकड़ के चलना सिखाएगा। कि आज भी आपको कोई हाथ पकड़ के चलाता है, नहीं चलाता है। अब तो आप अपने ही आप चलने लगे हैं, तो क्या है, टेम्परेरी मदद है। ठीक है, उसके हुई एक वर्ड है, ये रसियन वर्ड है, इसके फोल्डिंग। हिंदी इसकी क्या कर दी जाती, पाड़, ढांचा, मचान, आलम्बन। ठीक है, इसके बाद अलावा और भी हमको कुछ भी इसके फोल्डिंग के बारे में ध्यान नहीं रखना। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, लगा के देखेंगे। ठीक है, लगाएंगे। अब ये आता है भाई MKO, क्या होता है, ये क्या है MKO, कौन होता है MKO पर। तो पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेज एबल अदर्स। ठीक है, मोर नॉलेज एबल अदर्स, मतलब जो तुमसे ज़्यादा जानता है। अब जानने वाला तुमसे ज़्यादा
कम एज का भी हो सकता है, ज़्यादा एज का भी हो सकता, तुमसे बड़ा भी हो सकता है, तुमसे छोटा भी हो सकता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, EMKO। अब ये तुम्हारी यहाँ पर मदद कर रहा था, जो भी मदद कर रहा था, ठीक है, चाहे सीखने में मदद कर, कुछ भी सीखने में मदद कर रहा हो, तो वो तुमसे बड़ा भी हो सकता है, तुमसे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जो इसके फोल्डिंग तुम्हें दे रहा है, मदद कर रहा, तो उसे ही कहते हैं EMKO। EMKO का ही यूज ZPD में होता है। जब अभी हम ZPD से समझेंगे तब एक बार और के बताएंगे कि EMKO क्या होता है। ठीक, इतनी हो गई कहानी। चलिए अब आराम से आगे चलते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है भाषा और चिंतन। ये क्या है, पहले भाषा आई कि चिंतन, मतलब पहले लैंग्वेज है कि थॉट, व्हाट इज लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और चिंतन। तो वाइगोत्स्की जी का मानना था कि बच्चे में सबसे पहले क्या आती है, भाषा, बाद में आता है चिंतन, भाषा के ऊपर चिंतन आता है, भाषा पहले आएगी बाद में चिंतन आएगा। अरे भाई सिंपल बात है, अगर आपको हिंदी भाषा ही नहीं आएगी, ठीक है, जैसे हमारी अपने लोगों की मदर टंग क्या है, हिंदी। अगर हिंदी हमारी भाषा हम जानते हैं समझते हैं तभी तो हम सोच पाते हैं। तो वाइगोत्स्की जी का ये कहना था कि सबसे पहले आती है, क्या आती है, सबसे पहले आती है भाषा, बाद में आता है चिंतन। यही डिस्कशन था। और जबकि जीन पियाजे इसकी विपरीत बात करते हैं, जस्ट अपोजिट कहते हैं। वो कहते हैं पहले थॉट आता है, बाद में भाषा आती है, लैंग्वेज आती है, ठीक है। यही इन लोगों का डिस्कशन चलता रहता है। यार बहुत इजी है, कभी भी आपने नहीं पढ़ा तब भी हो जाएगा। देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म इज आंतरिक वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता, पर्सनल टॉक या इनर स्पीच, ठीक है। इनर माने क्या होता है, अंदर, मतलब भीतर से, ठीक है। पर्सनल माने अपने, जिस अपने आप से ही रिलेटेड हो। जैसे कोई बच्चा है, वो अपना घर बना रहा है, ठीक है, बहुत मस्त है, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो घर बना रहा, कह रहा है अरे मेरा ड्राइंग कहाँ गया, अरे मेरा पेन किधर है, मेरी पेंसिल किधर है, अरे मैं तो ऐसे बना रहा था, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा, मैं भी कितना पागल हूँ, ठीक है। वो अपने आप को डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे अपने से बोल बोल कर बातें कर रहा है, कोई किसी से उसे कोई मतलब नहीं, वो अपना खेल रहा है, ऐसे अपने अपने आप से बातें कर रहा है और किसी से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की, जैसे बच्चे अब अकेले में बैठकर अपने से बातें करते नहीं हैं, इसको केवल नाम दे दिया है वाइगोत्स्की जी ने, इनर स्पीच, आंतरिक वार्ता, ठीक है, या पर्सनल टॉक। अब इसी बात को जब हम पियाजे कहेंगे तो पियाजी जी ने कह दिया है, इसका नामकरण क्या कर दिया, इसका क्या नाम कर दिया है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक वो माने होता सेल्फ, सेंट्रिक माने सेंटर में रखकर, अपने आप को केंद्र में रखकर, मतलब किसी से भी उसे कोई मतलब नहीं, बस अपने आप से मतलब है, तो इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की जी ने इसको क्या कहा है, वाइगोत्स्की जी ने इसको कहा है पर्सनल टॉक या इनर स्पीच। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर बार हर एक सेट में एक दो बार पूछा ही जाता है, एक दो क्वेश्चन प्राइमरी हो या जूनियर का पेपर हो, दोनों में आता ही है, ZPD। अब भाई आगे चलते हैं, ZPD क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए ZPD के भी बारे में देख लेते हैं। ZPD, जस्ट 1 मिनट। ZPD, ठीक है। ZPD इसका फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। बिल्कुल साधारण समझो, एक बालक है या एक बालिका है, जो भी लेना चाहें आप, उसका नाम विवेक है, हमने विवेक ले लिया, ठीक है, उसको सर्किल में बंद कर दिया, ये विवेक है, ठीक है। अब देखिए जी, हमने ऐसे एरो लगाया है। अब वास्तविक विकास स्तर, करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है,
मतलब वर्तमान स्तर, जहाँ तक वो अपने आप सीख सकता है। ठीक है, ये इसका कौन सा स्तर हो गया? वास्तविक विकास स्तर। दूसरा स्तर है जो आउटर वाली लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लाइन है, इसका मतलब क्या? संभावित या संभाव्य विकास का स्तर, जहाँ वो सीख सकता है, जहाँ तक वो सीख सकता है। चलिए, ऐसे आपको कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसे समझ लो। आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हमारे मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 आए हैं, ठीक है? 29 आउट ऑफ 30 आए हैं CDP में, ठीक है? टोटल मार्क्स कितने हैं? कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, मान लिया, ठीक है? जानते हैं या नहीं जानते वो तो एक अलग, मान लिया, ठीक है? आप आए, आपके भी अंदर क्षमता है सीटेट को पास करने की या टेट को पास करने, किसी भी एग्ज़ाम को। बस आप हमारे पास आए या हमने कहा अच्छा, तुमने कहा भैया मैं सीटेट की तैयारी करना चाहता हूँ। हमने ठीक है, तो जहाँ तक आप अभी जानते हैं वो आपका कौन सा स्तर हो गया? वास्तविक विकास का स्तर। ठीक है, आप हमारे पास आए पढ़ने, ठीक है? हमने आपको क्या दिया? कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा दी, ठीक है? नोट्स दे दिए, समझा दिया, आपको गाइडेंस मिल गई, ठीक है? और इसके आगे, ठीक है, तब आपने क्या किया? आप एक साथ पहली ही बार में सीटेट पास हो गए, 100+ मार्क्स आ गए, ठीक है? संभावित या संभाव्य मतलब सीखने की क्षमता, आपके भी अंदर सीटेट को पास करने की क्षमता है। ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो गया संभावित या संभाव्य विकास का स्तर, जहाँ तक संभावना हो सकती है, जहाँ तक हो सकता है। तो आपके अंदर संभावना तो है, बिल्कुल है। तो ये आपका हो गया संभावित विकास का क्षेत्र, कि हाँ आप भी पास कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमने क्या किया? हमने आपकी मदद कर दी, ठीक है? हमने आपको पढ़ा दिया, हमने आपको नोट्स दे दिए, हमने आपको क्लेरिफाई कर दिया, कुछ ट्रिक्स बता दी, कुछ टिप्स बता दी, ठीक है? तो जो हमने मदद की तुम्हारी, ये मदद ही क्या हो गई? इसके फोल्डिंग, जिसे कि अभी हमने पढ़ा था, ये क्या मदद हो गई? इसके फोल्डिंग, ठीक है? अच्छा, हमारी एज आपसे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो हम कौन हो गए? हम हो गए यम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है? इसे ही कहते जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ऐसे समझिए। तो क्या हुआ? ZPD वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के अंतर को, संभावित विकास स्तर और वास्तविक विकास स्तर के अंतर को, जो बीच में जो हमने लाइन बना रखी, इसे ही, एरिया को, जोन को ही हम क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ तक, ठीक है? तो वर्तमान स्तर पर बच्चा कैसे काम कर लेता है? विदाउट हेल्प, यानी बिना किसी की सहायता के, ठीक है? संभावित विकास स्तर, जहाँ तक उसका विकास हो सकता है। ZPD क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर है, जिसको सीख सकता है अगर उसको मदद मिल जाए, ठीक? और जो टेम्परेरी मदद की जाती है, अच्छा जी बताइए, हम आपकी हमेशा थोड़ी ना मदद करते रहेंगे, हमेशा थोड़ी पढ़ाएंगे कि पेपर है तब आप पढ़ रहे हैं बस। तो इसके फोल्डिंग और यम के ओ, दो वर्ड याद हुए, दो वर्ड आए यम के ओ, आप समझिए। तो इसके फोल्डिंग कैसी मदद हो गई? टेम्परेरी, मतलब अस्थायी तौर पर इसके फोल्डिंग। यम के ओ कौन हो गया? जो मदद कर रहा है, जैसे मैं आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कौन हो गया? मैं एम के ओ हो गया। अब मेरी एज आपसे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में आता है ऐसे पेपर में कि एम के ओ की उम्र हमेशा होगी अधिक सीखने वाले से कम, बराबर, या कम या अधिक, कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसके फोल्डिंग क्या होती है? अस्थायी तौर पर की गई मदद। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अगर ना हुआ हो तो एक दो बार वीडियो को और चला के देख लें, ठीक है? अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर की, ठीक है? हाँ, ट्रिक, अभी ट्रिक की बात कर रहे थे, चलिए हमको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या होती है? आपके
वाइगोट्स्की के लिए आपको केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। CSL। अरे भाई CSL है क्या? C फॉर कल्चर, ठीक है। S फॉर क्या था? सोसाइटी। S फॉर सोसाइटी, समाज। L फॉर लैंग्वेज, भाषा, ठीक है, भाषा। जिस भी प्रश्न में कल्चर वर्ड तुम्हें दिख जाए, सोसाइटी दिख जाए मतलब समाज, और लैंग्वेज भाषा दिख जाए, ठीक है, तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो वाइगोट्स्की ही होगा, ठीक है। अगर ऐसे सांस्कृतिक कल्चरल, तो इनके विकास सिद्धांत को कहते भी है सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल सिद्धांत, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। चलिए अब इसके प्रश्न करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ फंसते तो तब सही है, ठीक है। चलिए रिकॉल करते हैं। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक लगे हुए हैं, इनके ऊपर मत जाए, समझने पर ध्यान दें, ठीक है। ये मेरा ही पेपर है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया था फिर भी इसी रूप में? Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social cultural contents on their thinking? हिंदी में पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? देखो यहाँ पर सामाजिक, सोसाइटी और कल्चर की बात की जा रही, जो अभी हम आपको ट्रिक बता रहे थे, CSL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक संग लेव वाइगोट्स्की, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है दिसंबर 2019, पेपर नंबर 1। क्या था क्वेश्चन? पढ़िए। While working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Najma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this shoe." This kind of talk is referred to by Vygotsky as। चलिए हिंदी में पढ़ देते हैं। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती, किससे कहती है? अभी हम बता रहे थे, स्वयं से बातें करना। नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाए। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? वाइगोट्स्की ने क्या नाम दिया? अभी आप ध्यान कर दीजिए। प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्केप होल्डिंग, इगोसेंट्रिक स्पीच। क्या इसका आंसर होगा? बताएं सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच, क्योंकि वाइगोट्स्की नाम आ गया है। और इसी को अगर पियाजे लिख कर आता तब क्या इसका आंसर होता? तब इसका होता इगोसेंट्रिक स्पीच। इसके फोल्डिंग के बारे में अभी हम ऊपर आपको बता ही चुके हैं, क्या होती है? टेम्परेरी मदद। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। अगर आपने कर ली शांति से बैठ के इत्मीनान से, तो फिर इसके बाद हम इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मतलब बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना। एक बच्चा है, वो अपने आप से सीख रहा है, ठीक है, काम कर रहा है बैठा। तुमने क्या किया? तुमने उस बच्चे की कुछ मदद कर दी। क्यूज टू चिल्ड्रन, ऑफरिंग सपोर्ट माने मदद ही होता है, ठीक है। तुमने मदद कर दी उसके सीखने में, तो इसको मदद को ही अभी टेम्परेरी मदद को क्या कहा गया? अस्थायी तौर पर जो मदद की जाती है उसे क्या कहा गया? रीइंफोर्समेंट कहा गया है, कंडीशनिंग कहा गया है, मॉडलिंग कहा गया है,
उसको क्या कहा गया? इसके फोल्डिंग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसके फोल्डिंग। पॉड या ढांचा, मचान भी कहते हैं, आलम्बन भी कहते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि पेपर में इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कुछ और ही कर दें, लेकिन इंग्लिश में हमेशा सेम रहेगा। इसके फोल्डिंग है तो इसके फोल्डिंग ही रहेगी। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, और भी क्वेश्चन बचे हैं वो फिर कभी करा देंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन हमने लगा रखे थे। ठीक है, अब आप लोग सभी बताएंगे कमेंट करके कि हमारी क्लास कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, अब जो भी लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी ही नहीं बल्कि 100+ मार्क्स लाना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, सभी लोग हम बहुत ऐसी सारी ट्रिक्स आप लोगों को बताएंगे जिसकी सहायता से आप चुटकियों में क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, मैंने किए हैं। ठीक है, और आप लोग अभी से ही जुड़ जाइए। ठीक है, पर डे अगर 1 क्लास करेंगे तब भी आपका हो जाएगा। और बिल्कुल भी डरने की, सब प्रैक्टिकली है 100%। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी एक दिन में आपको ईगोसेंट्रिक स्पीच या इनर स्पीच वगैरह है, ये पियाजे को पढ़ाएंगे तभी, और बताएंगे बहुत अच्छे से कि कैसे ये होती है, कैसे होती। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, संजय एकेडमी के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।